बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेज दे रहा हूँ। एडवांस फ्रेज जिस डिक्टेशन दे रहा हूँ उसके अंदर जो आउटलाइन आ रही है आप देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न। गौरतलब है कि, गर से गौर बनाए, तलब है कि, गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को बड़ा कर दें और वह लगा दें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब, राष्ट्रीय सुरक्षा का और मतलब का सब चिन्ह लगा दें। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा के और सवाल को बड़ा कर दें, सवाल बड़ा करेंगे तो पर भी निकल जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर। कृत संकल्प, क्र को आधा करें त निकल जाएगा, यहीं से संकल्प, ये सर्कल सा है, ध्यान रखें। कृत संकल्प। कारगर ढंग से, कार को डबल कर दें, घर निकल जाएगा और अंग लगा दें, कारगर ढंग से। औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा। औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार स्वगण करके संगठन। बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय निगम न से काट दें। परंपरागत संपदा, परंपरा म डार कर दें, ग को आधा करके संपदा कर दें, म डार करना है, ये ध्यान रखना है। परंपरागत संपदा। बड़े पैमाने पर, ब से बड़े, पे माने पर डबल कर दें, बड़े पैमाने पर। तहस नहस, त का हा का वाला गोला लगा के तहस नहस। जीवन सुरक्षा को से जोड़कर, जीवन सुरक्षा से जोड़कर को डबल कर दें, जीवन सुरक्षा से जोड़कर। समाज विरोधी तत्व, समाज का सब चिन्ह है, विरोधी तत्व तव लगा दें, समाज विरोधी तत्व। माफिया समूह, म फ और समूह लगा दें, माफिया समूह। कारगर कदम, कर को डबल कर दें और म लगा दें, यहाँ गोला लगाएंगे नहीं तो कार्यक्रम पढ़ने में जाएगा। कारगर कदम। हिंदी दिवस, हिंदी दसा करके वह लगा दें, हिंदी दिवस। मातृ दिवस, माँ को डबल कर दें और द व लगा दें, मातृ दिवस। जान माल की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा। मेरे विचार से, मेरे का सब चिन्ह है, इसमें विचार से लगा दें। रेलवे स्टेशन, रेल से रेलवे और STA लूप लगा के सनुक लगा दें, रेलवे स्टेशन। तो बच्चों ये सारी आउटलाइन मैंने आपको इस डिक्टेशन में आ रही वो दी। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से इस डिक्टेशन को लिखेंगे। यस, स्टार्ट। राजनीतिक विचारकों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है कि देश के प्रति उनका दायित्व क्या है। गौरतलब है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल कोई आम सवाल नहीं है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और सप्ताह मनाने की शुरुआत 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तब से देश की सुरक्षा के प्रति सरकार, संगठन और आम आदमी की पूरकता को उजागर किया जाने का कार्य किया जाता है। इससे सरकारें राष्ट्र के प्रति जहां अपनी प्रतिबद्धता की पड़ताल करते हुए संकल्प लेती हैं, वहीं पर इससे जुड़े संगठन भी सप्ताह भर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति कृत संकल्पित होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में महज सेना की भूमिका ही
कारगर ढंग से नहीं पड़ताल की जाती, बल्कि पर्यावरण की स्वच्छता, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आतंकवाद, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण, स्वावलंबन और नक्सलवाद जैसे राष्ट्र से सीधे जुड़े अहम मुद्दों को भी इसमें शामिल कर इसे अधिक महत्वपूर्ण और पूर्ण बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा यह खास अवसर होता है जब सीमा पर कुर्बान होने वाले जवानों को याद कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर एक थीम दी जाती है। इस वर्ष की थीम है हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब देश के नागरिकों, देश की अर्थव्यवस्था, अपराध निर्मूलन, खाद्य सुरक्षा, सबके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सहित वे सभी सुरक्षा मानक शामिल हैं जिनसे देश सीधे सीधे प्रभावित हो सकता है। भारत जब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है और भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों का दखल बढ़ा, तब से भारत की परंपरागत संपदा की रक्षा का सवाल भी इससे जुड़ गया है। गौरतलब है विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमें अपने मुनाफे के लिए वह सब कुछ करती हैं जो नहीं करना चाहिए। मसलन बड़े पैमाने पर धरती के पानी का दोहन, आदिवासी क्षेत्रों की परंपरागत संस्कृति और वन संपदा को तहस नहस करने जैसी कवायदें शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी व्यापक फलक वाला कर्तव्य कर्म है जिसे विस्तार से देखने की जरूरत है। जब से 4 मार्च को दिवस और सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई, तब से यह सवाल लगातार उठता जा रहा है कि क्या महज दिवस या सप्ताह मना लेने से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्य, योजनाएं, कर्तव्य और उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। इसी से जुड़ा सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को क्यों न जीवन सुरक्षा से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि हजारों लोग जो इस देश के नागरिक हैं की सुरक्षा की गारंटी आज़ादी के 75 वर्षों में सबके लिए सुनिश्चित नहीं हो पाई है। सैकड़ों लोग समाज विरोधी तत्वों और माफिया समूहों द्वारा मार दिए जाते हैं। उनकी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकारों के दायरे में आती है, इसलिए इस पर राज्य सरकारों को गंभीरता से सोचने और उचित कारगर कदम उठाने की जरूरत है। गौरतलब है सरकारें किसी राष्ट्र राज्य की सुरक्षा के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति सहित कई तरह की उपाय करती है, लेकिन इन उपायों को और ज़्यादा सशक्त और असरदायक बनाने की ज़रूरत है। समाज में कई तरह की असमानताएं देखने को मिलती है। गैर बराबरी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और परमाणु प्रसार से पैदा हुई असुरक्षा की हालत पर भी राष्ट्र सुरक्षा के साथ जुड़े जैसे तमाम मुद्दे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और सप्ताह मनाना उसी तरह से नहीं होना चाहिए जैसे हिंदी दिवस, मातृ दिवस और अंगदान दिवस। यह राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पिछले 30 वर्षों में देश की प्रगति के साथ कई तरह के संकट, समस्याएं, विषय और मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर उठाए जाते रहे हैं। उन्हें समग्रता और सुरक्षा से जोड़कर देखने की जरूरत बताई जाती रही है। मसलन आर्थिक असमानता, नागरिक सुरक्षा, रोजगार के अभाव में आत्महत्या करते युवा और किसान, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की सुरक्षा,
करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह सुनिश्चित किया जाए, यह सवाल भी गाहे बगाहे उठाए जाते रहे हैं। इसलिए दिवस या सप्ताह मनाने के लिए देश के हर नागरिक को जोड़ना और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से उनका सीधे जुड़ाव किस तरह हो, उन्हें जागरूक करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी तरह औद्योगिक संस्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बड़े कार्यस्थलों की सुरक्षा की समीक्षा भी यह दिवस याद दिलाने का अवसर है। मेरे विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को राष्ट्र सुरक्षा संकल्प दिवस के रूप में उसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम दूसरे राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, क्योंकि सभी पर्वों की अहमियत तभी है जब राष्ट्र पूरी तरह सुरक्षित रहे। गौरतलब है, भाजपा का केंद्र में सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठने वाले सवाल तकरीबन खत्म हो गए हैं। हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर हैं। पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें होना चाहिए। गौरतलब है, यदि देश में संपन्नता बढ़ी है तो गैर बराबरी भी बढ़ी है। इसी तरह नारी पहले से कहीं अधिक सशक्त हुई है तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी तेजी के साथ बढ़ी हैं। धन्यवाद।